सत श्री अकाल दोस्तों, आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए जो कि एक पावर सप्लाई होती है ATX, जो एक कंप्यूटर को लगने वाली पावर सप्लाई है। इसमें जो IC लगता है वो IC को समझना बहुत जरूरी है, नहीं उसके बिना ये पावर सप्लाई नहीं समझी जाती। मैंने देखा है YouTube के ऊपर कोई भी ऐसी वीडियो नहीं जो इस पावर सप्लाई को अच्छे तरीके से जिसने समझाया हो, क्योंकि ये पावर सप्लाई काफ़ी लोचे वाली है, इसका कुछ पता नहीं चलता सवाल के। तो किसी भी पावर सप्लाई को समझने से पहले हमें उसके IC को समझना पड़ता है। जैसे किसी भी जगह पे हम लोग जाते हैं तो वहाँ जाते कोई जहाँ फ्रेंड गाँव का मुखिया होगा, जहाँ कोई स्कूल का बंदा होगा जो कि मेन होगा, उससे जाके मिलते हैं। ऐसे ही जो मेन होता है, सबसे पहले हम इसकी पेन डिटेल निकालेंगे। हमने जब पेन डिटेल निकाली है इसकी, तो हमें ऐसे पेन डिटेल मिली है इसकी। तो गूगल पे आप लोग नंबर डालना तो इसकी पेन डिटेल निकल आएगी। पेन डिटेल निकालने के बाद हमें जो जहाँ से पता चला इसका, अभी इधर बोर्ड पे आ जाओ। जैसे जहाँ पे 3.3 सप्लाई आती है इसकी, तो ये जो सप्लाई है ये जब 4.3 हो जाएगी तो यह बंद हो जाएगी, पूरी पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगी। इसी प्रकार से जो 5 वोल्ट वाली है, जो 5 वोल्ट वाली है जब ये 6.8 पे चली जाएगी, जहाँ ये कम होके 3.7 पे आ जाएगी, उससे नीचे भी बंद हो जाएगी, 6 पॉइंट के ऊपर भी ये बंद हो जाएगी 6 पॉइंट के। ऐसे ही 12 वोल्ट वाली है, 12 वोल्ट वाली 9.2 पर भी बंद हो जाएगी, उससे नीचे आने से, और 15 वोल्ट पे जाने पे भी बंद हो जाएगी जी। इसी प्रकार से 3 होगी, उसके बाद पीटी का मतलब प्रोटेक्शन। ये तीनों सप्लाई जहां आती हैं और अपना दर्शन देती हैं, बोलते हैं भी हम लोग भाई आगे हमें चेक कर लो, हमने कपड़ा लीड़ा पहना हुआ, हमारा जो वोल्टेज है उतना ही है जितना होना चाहिए। तो ये पीटी क्या है, इनको नीचे जाने देता है, तो प्रोटेक्शन हो जाती है। प्रोटेक्शन होने के बाद इसकी RM होती है और नीचे चली जाती है सप्लाई, और इसमें इसका कोई काम नहीं है। ये सप्लाइयां हैं जो अपने मदरबोर्ड को ऑन करने के लिए जाती है। इसी प्रकार से इसकी 4 नंबर होगी। ये सभी को चेक करने का काम किसका है, 4 नंबर का है। जैसे एक स्कूल में PT मास्टर होता है, वो सभी की वर्दी वगैरह चेक करता है, इसी प्रकार से 4 नंबर इनकी वोल्टेज चेक करती है और इनको प्रोटेक्शन देती है भी अभी भाई आप नीचे जाओ। इस प्रकार से ग्राउंड है, जो ये ग्राउंड वाली पिन है जहां पर अपने को नेगेटिव मतलब ग्राउंड मिलता है। और ये है RT का मतलब होता है ये एक तरीके से फ्रीक्वेंसी होती है जो कि स्विचिंग का काम करती है। ये होती है 5.6 से लेकर 6.5 किलोहर्ट्ज पे ये काम करती है। और इसी प्रकार से अपना है ये 7 और 8 नंबर पिन है। ये दोनों पिनों का क्या काम है, ये मेन पिन ये है जहां से आउटपुट वोल्टेज निकलता है। जो ये आउटपुट वोल्टेज निकलता है ये कहाँ जाता है, ये जो अपना एक सिग्नल ट्रांसफार्म होता है जो ये सेंटर में दिख रहा है आपको, इसको चालू करने के लिए, क्योंकि रिवर्स साइड में लगा होता है, इसकी जो प्राइमरी साइड है वो इस साइड में है और सेकेंडरी साइड इस साइड में है। और सेकेंडरी साइड ये जो अपने लगे हुए हैं ट्रांजिस्टर, इनको ऑन कराने के लिए इनके बेस पे ये सिग्नल ट्रांसफार्म ही काम करता है। तो जहां से जो अपनी ये सप्लाई निकलती है ये डायरेक्ट चली जाती है, ये 2 लगे हुए हैं ट्रांजिस्टर जो 7 नंबर और 8 नंबर से निकलेगी, और ट्रांजिस्टरों से होकर ये चली जाती है ट्रांसफार्मर के ऊपर। जैसे हमारी सप्लाई पीछे से आती थी ट्रांसफार्मर पे, ऐसे ही अभी एक आगे से रिवर्स साइड में बैक साइड में आ रही है ट्रांसफार्मर के ऊपर। तो इनका ये काम होता है। ये है अपना जो वोल्टेज 5 पॉइंट ऑफ और ऑन। जैसे हम लोग देखते हैं अभी ग्रीन वायर और ब्लैक वायर को टच करते हैं तो हमारा क्या है, ये फैन चलने लग जाता है, पूरी पावर सप्लाई ऑन हो जाती है। उसका कारण ये होता है कि जहाँ पर 5 वोल्ट होती है जब ऑफ होती है, जब हम जहाँ 0 वोल्ट देंगे तो ये पूरी पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी। उसके बाद SS है, इसका मतलब है भी ये स्पॉट सिग्नल होता है जो सॉफ्ट स्टार्ट करवाती है, इसको सॉफ्ट स्टार्ट बोलते हैं। PJ है जो P गुड का सिग्नल देती है और 5 वोल्ट देती है। ऐसे ही JFD डायरेक्ट। तो इसका क्या काम होता है, इसका भी मेन काम है। इसके ऊपर एक मैंने पूरी वीडियो बनाई है जिसका मैंने नंबर 1 पार्ट बनाया था पहले। ये जो वीडियो है ये ऐसे आपको मिलते हैं वो, ठीक है। जो भी आप IC में ऐसे देखे उससे घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल IC होता है। उसका काम होता है भी जहाँ एक तरीके का आप देखो तो कंपेयर कराया गया है, इसको बोलते हैं कंपैरेटर IC, मतलब कंपेयर करता है। अगर इस पे वोल्टेज जो प्लस वाली है, मेरी पूरी वीडियो देखना, उसमें मैंने पूरे डिटेल से बताया हुआ है इसका। जो एक होता है इन्वर्टर, एक होता है इसका नॉन इन्वर्टर। जो नॉन इन्वर्टर होता है इसका, उसका क्या काम होता है, वो बोलता है भाई मैं कम ज़्यादा नहीं होऊंगा। जो इन्वर्टर वाली होती है वो कम ज़्यादा होती है। तो एक जहाँ फिक्स यूनिट होती है, ये यूनिट जब भी उससे बढ़ने की कोशिश करेगी तो उसको ऑफ कर देगी। जैसे जहाँ पे क्या है 5 वोल्ट आ रही है, अगर जहाँ पर 0 आई है तभी चलेगी, जब तक 5 रहेगी ये ऑन नहीं होगा। इसका यही मेन काम होता है। और जहाँ पे अपनी क्या है VCC यूनिट आ रही है, मतलब वोल्टेज आ रहा है 5 वोल्ट, जो कि एक स्टैंड वाइज से आ रहा है। इसी प्रकार से आप इसको लोग पूरे को देखो कि किस प्रकार से ये काम करता है,
ठीक है। इसका काम है जो अभी हमने इसको सोचा भी इसको चेक करते हैं। किसी भी आईसी को चेक करने के लिए हम बंद करके आईसी को चेक नहीं कर सकते। चेक आईसी को जब भी चेक करना तो सप्लाई देके चेक करो। तो हमने देखना है भी जहां पर हमको ग्राउंड और बीसीसी वोल्ट पर जब अपन मल्टीमीटर की प्रो रखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको प्रो रखने के बाद हमें जहां पास 5 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर 5 वोल्ट मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, आरईएम जैसे 9 जहां है, कोई भी आईसी हो, जरूरी नहीं जे आईसी हो, उसकी पिन चेंज हो सकती है पर नाम यही रहेगी। माना आपकी जो बीसीसी है 13 नंबर पे और 11 नंबर पे आ सकती है, 14 नंबर पे जा सकती है, तो आपने वहां देख के लगा लेना। जैसे आरईएम है रेक में होगी ये, ठीक है। अनेबल करने के लिए इसको जे जोंट है तो जहां चेक करोगे तो आपको 5 वोल्ट नहीं मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। अगर 5 वोल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब ये इसको प्रोसेसर नीचे से इसको ऑन होने के लिए उसने ऑर्डर नहीं दिया, तो ये बंद रहेगी, इसमें आईसी का कोई कसूर नहीं है। इसलिए क्या है, जहां पर 5 वोल्ट 0 वोल्ट होना चाहिए, 5 वोल्ट नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से जो हमारा है चेक करने का तरीका है, तो हम क्या करेंगे, इनको चेक करेंगे, उसके बाद हम 7 नंबर और 8 नंबर को चेक करेंगे। जहां से हम देखेंगे कि क्या है, जहां से वोल्ट आउटपुट निकल रही है, अगर वोल्ट आउटपुट निकल रही है तो ये आउटपुट अपने तभी ट्रांजिस्टरों को ऑन कराएगी। ये पावर सप्लाई काम कैसे करती है, अगर इसका वोल्ट बढ़ जाएगा, काम हो जाएगा जैसे मैं बताया, तो पूरी पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगी। क्योंकि आगे जो भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट डिवाइस लगे हुए हैं वो ऐसे खराब हो सकते हैं, इसलिए इसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन, जहां हमें जे प्रोटेक्शन देने वाली है, जो जे है 12 नंबर और 4 नंबर, जे दोनों प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। कहीं भी वोल्ट पड़ेगा, अगर इसमें वोल्ट माना 3 कम आ रहा है, जहां पर हमारा फिक्स वोल्ट है, जो आपने देखा होगा जहां पर लिखा है, ये भी नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर पिने हैं, दोनों से वोल्ट इन होगा। लेकिन इन तो होगा जहां जो वोल्ट फिक्स कर रखा है, माना 3.3 वोल्ट है, अगर जहां पर 3.2 आएगा तभी ये ऑन होके आउटपुट देगा। जब तक जहां पर 3.2 से 3.4 है तब तक ये ऑफ रहेगा। कभी कभी सवाल आता है कि दोनों पे अगर सेम वोल्ट आ गई, माना भी 3.3 जहां 3.3 ही जहां पर आ गया, माना आपके जो इन्वर्टर पिन है, नॉन इन्वर्टर पिन है, तो उनमें भी 3 पैड हो, उसमें भी, और फिर जिस पोजीशन में उसी में रहेगी। अगर चालू है तो चालू रहेगी 3.3 तक, जब तक 3.4 नहीं होता मेंस वाले। और जब तक इसका आउटपुट देगी, जब वो 4 हो जाएगा तो आउटपुट बंद कर देगी। इसी प्रकार से इसका क्या काम है, जो पिने हैं अपनी, इसीलिए मैं आपको बोला, जो आप मेरी पहली वीडियो है जो मैंने इसी के ऊपर बनाई है पूरी, आप उसको देखना। उसको देखने के बाद, क्योंकि जितने भी ऐसी आती है सभी में यही चीज आएगी, क्योंकि ऐसी को ऑन ऑफ करने के लिए हमेशा ही एक तरह से कंपेरेटर का काम किया जाता है। जैसे आप बोल सकते हो